हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आज हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। हम ये देखेंगे कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और इनके रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं, क्या हम रियल लाइफ सिनारियोज़ हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम ब्लॉकिंग कोड भी कहते हैं। इसका मतलब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 3 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जब तक कि हमारा टास्क 1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा टास्क 2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक हमारा टास्क 2 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारे टास्क 3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। जावा, सी++, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन है वो सिंक्रोनस ही होता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। आप मान लीजिए कि एक एटीएम के बाहर आप लाइन में खड़े हैं और एटीएम के दरवाजे पे एक गार्ड है और आपके साथ कई लोग भी लाइन में खड़े हैं। गार्ड क्या करेगा? गार्ड अलाउ नहीं करेगा किसी भी बंदे को अंदर जाने के लिए एटीएम में, जब तक कि जो करंट बंदा एटीएम में ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका ट्रांजैक्शन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गार्ड ब्लॉक कर रहा है सारे प्रोसेसेस को। अगर हम जितने भी एटीएम के बाहर लोग खड़े हैं उनको अगर हम प्रोसेस मान लें तो उन सारे प्रोसेसेस को ब्लॉक कर रहा है जब तक कि करंट प्रोसेस हमारा जो है एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो इसे हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसा कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमने बात किया कि जैसे कि हमारे टास्क हैं तो उनका जो एग्जीक्यूशन होता है इन सीरीज़ होता है। मतलब एक टास्क जब तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सेकेंड टास्क का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अगर मान लीजिए 3 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3, तो ये ज़रूरी नहीं है कि टास्क 1 का एग्जीक्यूशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तभी टास्क 2 स्टार्ट होगा। हो सकता है कि टास्क 1 अभी प्रोसेसिंग में ही हो, तब जब उसी टाइम हमारा टास्क 2 भी एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट हो सकता है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम नॉन ब्लॉकिंग कोड भी कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है हमारा Node.js का, जावास्क्रिप्ट का, वो असिंक्रोनस ही होता है। Node.js में असिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट अगर हमें सिंक्रोनस बिहेवियर अचीव करना है तो हम उसमें कॉलबैक प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो वेटर क्या करता है? आपका ऑर्डर लेता है और किचन में जाता है और शेफ़ को वो ऑर्डर्स प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है, और उसी टाइम क्या करता है वेटर? दूसरे टेबल पे भी जाके वो ऑर्डर ले सकता है और उनको सर्व कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑर्डर सर्व किए बिना भी वेटर जो है नेक्स्ट टेबल पे जाके ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है, ले सकता है और उधर सर्व भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेटर एक नॉन ब्लॉकिंग कोड की तरह काम कर रहा है। तो एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल प्रॉपर असिंक्रोनस की तरफ बिहेव करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। असिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।